गंगा दशहरा की सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। गंगा दशहरा पर्व 25 मई 2026 को मनाया जा रहा है और यह धार्मिक महोत्सव सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र माना गया है। गंगा दशहरा की जो मुहूर्त है और शुरुआत है वो मैं आपको बताता हूँ। वो 25 मई को सुबह 4:30 पर शुरू हो रहा है और ज्येष्ठ माह के दशमी तिथि जो है 26 मई को 5:10 पर समाप्त हो रही है। तो आप दोनों दिन स्नान कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि आप 25 को भी और 26 को भी स्नान कर सकते हैं। सुबह 26 तारीख को सुबह स्नान कर सकते हैं, 25 को पूरे दिन कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:51 पर है, दोपहर 12:46 तक चलेगा। अमृतकाल जो है शाम को रात्रि 8:33 तक से शुरू होकर के रात को 10:14 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:04 से लेकर के 4:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त जो है वो है 2:36 से लेकर के 3:31 तक रहेगा। गोधूली जो है 7:09 से लेकर के शाम को 7:30 तक रहेगी। गंगा दशहरा पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें, इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, मंदिर की सफाई करें, घी का दीपक जलाएं। इस दौरान माँ गंगा की आरती करें, मंत्रों का जाप करें, दशहरा का पाठ करें। गंगा दशहरा का पाठ जो होता है वो आप कर सकते हैं। अन्न धन समेत चीज़ों का दान करें। 10 चीज़ों का दान किया जाता है इसमें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। गंगा दशहरा तिथि और शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। अब जो संपूर्ण जो विधि है, पूजा विधि, वो बताता हूँ। यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पे ही आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। पूजा घर में माँ गंगा और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ गंगा को सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। आरती के अंत में गंगा स्तोत्र का पाठ करें, माँ गंगा जी की आरती करें। इस दिन 10 प्रकार के चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे मटका, ठंडा शरबत, अन्न, जल, वस्त्र, तिल आदि का दान विशेष पुण्यकारी माना जाता है। शक्तिशाली मंत्र जो गंगा स्नान करते वक्त आप करेंगे वो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा जी का मूल मंत्र है ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। मनोकामना पूर्ति मंत्र जो है वो है शांतये च वरिष्ठाय वरदाय नमो नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए अचूक उपाय बता रहे हैं हम आपको। गंगा दशहरा के दिन पीपल के पेड़ पर थोड़े गंगा जल को गुड़ में मिलाकर अर्पित करें। अच्छी सेहत के लिए नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए नारियल पर लाल मौली धागा बांधकर मनोकामना कहते हुए उसे बहते हुए जल में गंगा नदी में प्रवाहित कर दें। गंगा दशहरा के दिन ध्यान रखें इन बातों का। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए,
अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा के दौरान गंगा स्तोत्र और मंत्रों का जाप करें। इस दिन 10 चीज़ों का दान करना आवश्यक माना गया है। तो इससे धन लाभ बढ़ जाते हैं, इससे माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई मनोवांछित कामना हो जिसे आप पूरा करने में और तमाम जद्दोजहद कर चुके हों लेकिन फिर भी न पूरा हो रहा हो, तो गंगा दशहरा के दिन यह टोटका कर लें। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन शांतये च वरिष्ठाय च वरदाय नमो नमः मंत्र की पूरी श्रद्धा के पूर्वक 21 बार पाठ कर लिया जाए तो माँ गंगा कृपा से मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखें, केवल मंत्र अपनी कामना पूर्ति के लिए पढ़ें, बजाय किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। यूँ तो सत्यनारायण जी की कथा का भी बहुत महत्व है, इस दिन सुनी जाती है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन कथा सुनने और सुनाने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कथा सुनने के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान करें और मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही घर परिवार में रहने वाले सदस्यों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में हर समय कोई न कोई परेशानी और दुख लगा रहता है तो गंगा दशहरा के दिन यहाँ बताया जो उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें गंगा दशहरा के दिन आप कम से कम 3 ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें। इसके बाद उनके चरण धुलें, रोली चंदन का टीका करें, साथ ही बाद में उनको भोजन कराएं, दक्षिणा और वस्त्र दान करें। इसके साथ ही उन्हें अपनी परेशानियों और दुख को बताएं। इसके बाद वह अपने जाने लगें तो खुद तो उनके चरण स्पर्श करने के साथ साथ आप प्रत्येक सदस्य के चरण स्पर्श करें। मान्यता है ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए 11 बार करें इस मंत्र का जाप। परेशानियां दूर हो सकती है और भाग्योदय हो जाता है। ओम नमः शिवाय गंगाय नमः। गंगा स्नान करने के दौरान करें इस मंत्र का जाप और गंगा माता का जो इसको जाप करने से कहा जाता है कि माता गंगा जो है आत्मिक शांति प्रदान करती हैं और व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र है गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। इस मंत्र का जाप करें। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा के दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आप 51 बार ज़रूरतमंदों को इस मंत्र ज़रूरत के अनुसार आप इस मंत्र का ज़रूर जाप करें। ये उत्तम परिणाम दे सकते हैं। गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चरी पापहारी पुनातु माम। इस मंत्र का आप ज़रूर जाप करें। अगर किसी को परेशानियों से का सामना करना पड़ रहा है और गंगा दशहरा के दिन इस मंत्र का 21 बार जप करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिण्य
नारायण्य नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। अब हम आपको उपाय बताते हैं। गंगा दशहरा पर राशि अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वाले का स्वामी मंगल राशि होती है। ऐसे में इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति और सेहत के लिए इस दिन गुड़ और तिल का दान करना ज़रूरी होता है। वृषभ राशि वाली को भौतिक सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वृषभ राशि के वालों को सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान करना चाहिए इस दिन। मिथुन राशि वालों को करियर में रुकावटें आ रही हैं अगर, तो गंगा दशहरा पर मूंग की दाल और वस्त्र का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मानसिक शांति के लिए कर्क वालों को सुख समृद्धि के लिए जो है चावल अथवा चांदी की वस्तु का दान करना फलदायी रहता है। सिंह राशि वालों को समाज में मान सम्मान और यश की वृद्धि के लिए सिंह राशि के लोगों को तांबे के पात्र में गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है, आपके लिए फलदायी होगा। कन्या राशि वालों को व्यापार में उन्नति के लिए और सफलता के लिए पक्षियों को दाना और साबुत मूंग का दान करें। तुला राशि वालों को वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में मिठास प्राप्ति के लिए मिश्री, फल, सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों को शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए और उन पे अपनी बाधाओं और समस्या के निवारण के लिए चंदन और गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ और ज्ञान अर्जित करने के लिए पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें। मकर राशि वाले शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिकूलताओं के लिए अपने संबंधित कम से कम आप जो है काला तिल और छाता अवश्य दान करें किसी को, और ये आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। कुंभ राशि वाली जातकों को सरसों का तेल या लोहे का बर्तन दान करना चाहिए, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। मीन राशि वालों को बेहतर स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हल्दी, शहद, केसर का दान करना विशेष लाभकारी माना जाता है गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा पर 10 डुबकी लगाने से मिट जाते हैं 10 पाप, जैसे कि पहला हिंसा, किसी बेकसूर जीव को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, वो दूसरा अवधि संबंध जैसे कि अनुचित और अनैतिक रिश्ते बनाना, तो अवैध संबंधों के लिए ये भी पाप मिट जाते हैं। तीसरा चोरी, किसी की संपत्ति हड़पना या बिना पूछे वस्तु लेना। चौथा झूठ बोलना, असत्य वाचन कहना, और ये भी पाप मिट जाता है। चुगली करना, किसी की चुगली करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना और भेद खोलना, ये भी पाप मिट जाता है। छठा कड़वे बोल बोलना, कठोर या अभद्र भाषा का प्रयोग करना। सातवां व्यर्थ की बातें करना, निरर्थक और अर्थहीन बातें करना, ये भी कट जाता है। आठवां पराया धन हड़पने की इच्छा, दूसरों की संपत्ति पर बुरी नज़र रखना भी पाप कट जाता है। नौवां दूसरों का बुरा चाहना, मन में किसी का अनिष्ट या नुकसान करने का सोचना, ये पाप भी कट जाता है। 10वां नास्तिकता, झूठी मान्यता, सत्य का विरोध करना या अधर्म में विश्वास रखना, ये पाप भी कट जाते हैं। तो गंगा दशहरा में गंगा जी की 10 डुबकी ज़रूर लगाएं।